एक वक्त हुआ करता था जब रिश्ते हमारी जो है आबरू हुआ करते थे, और आजकल का जो समय चल रहा है वो रिश्ते हमारी आबरू नहीं बल्कि एक यूज़ करने का एक तरीका बन गए हैं। रिश्ता किसी का भी हो, कोई भी हो, ज़्यादातर रिश्ते यूज़ किए जा रहे हैं। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो एक बार आपका फिर से स्वागत है रिएक्ट विद शिल्पी में। मेरा नाम शिल्पी है और आप देख रहे हैं रिएक्ट विद शिल्पी। थोड़ा सा चलते हैं, मौज मस्ती के मूड में है। मौज मस्ती क्या, एक्चुअली हम बात करने वाले हैं जो राज फैमिली है उसके बारे में पूरी तरह से बात करेंगे। मतलब अम्बाला का जो पार्टी हुई वहां से लेके अब तक, क्योंकि रोज रोज वीडियो नहीं बन पाता मेरे से बाबा, नहीं बन पाता मेरे से, और ये थोड़ा बहुत बनाती हूँ तो फिर वो आधी अपडेट रहती है, तो मुझे लगता है आप लोगों तक पूरी अपडेट नहीं पहुँच पा रही है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे जो है जो जगत भैया और जगत भाभी की थी एनिवर्सरी, और एनिवर्सरी में सबको किया गया था इन्वाइट, और इन्वाइट किया गया था, और उसी में जो है एक फंक्शन भी रखा गया था। जिस फंक्शन में जो मतलब एक फंक्शन रखा गया था, सॉरी अवार्ड पार्टी रखी गई थी एक दिन के लिए, फेम वाली जो उन लोगों ने स्पॉन्सर करी थी, और उसी में जो है सारे क्रिएटर्स को अवार्ड भी दिया गया था। और उन अवार्ड में ध्यान से सुनिएगा, जरा जाइएगा मत, स्किप मत करिएगा। आप लोग स्किप बहुत कर देते हैं, बहुत जल्दी से चले जाते हैं। हाँ, तो वहाँ पे होता क्या है कि जो अंशु वाली जो वीडियो जो ट्रॉफी होती है ना, उसके पहले का किस्सा हम सुनाएं आपको। उसके पहले का किस्सा सुनाते हैं। तो रेड ड्रेस की जो है कोड रखा गया था रेड ड्रेस का, और रेड ड्रेस अंशु के पास था नहीं, तो अंशु इधर उधर अपने इंटरनेशनल जीजा जी के साथ में मटर गश्ती करते हुए शॉपिंग करने गई थी। और उसके बाद उनके जो रेड ड्रेस है वो फाइनल हुई थी, और उसके बाद में जब उनको ट्रॉफी मिलती है, और उस ट्रॉफी में होता है क्या क्या क्या, नाम नहीं होता है। हाँ जी, नाम नहीं होता है उनकी बहन का, क्योंकि शायद इन लोगों को कंफ्यूजन होगा कि पता नहीं आएगी कि नहीं आएगी, क्योंकि ऐसी कंडीशन है। जाहिर सी बात है भाई, मायका पक्ष है तो उनको पता ही होगा कि नहीं होगा, मतलब ऐसा नहीं होगा इनके पास में। मतलब हो सकता है ट्रेवल से बचने की कोशिश करी जाए, ऐसे में नहीं आया जाए तो, लेकिन फिर भी हमें लगता है कि भैया पार्सल वार्सल करा देते हैं, अपनी बहन का नाम तो लिखवा देते हैं। इतना प्यार करती है आपको, इतना ज़्यादा आप लोगों ने शादी वादी करके अच्छा समझ रहे हैं आप लोग, अच्छा नोट छापा था, और अच्छी जो है एक अच्छी इमेज भी बनाई थी। फिलहाल मैं इसमें कुछ ज़्यादा नहीं कहूँगी। देखिए, जिसका जो काम है वो तो करता ही है ना, बस ऐसे मस्ती के मूड में मैंने बोल दिया। तो फिलहाल चलते हैं उसमें जो है ट्रॉफी में जो अंशु जो है उसका नाम नहीं था, और ये चीज़ अंशु को वहीं पे पता चल गई, और शायद वहीं पे थोड़ा सा मूड ऑफ हुआ। उसके बाद भी चीज़ें नॉर्मल हुई, डांस वांस भी किया, पार्टी वार्टी भी करी, और जबकि पार्टी से अंशु जो है सबसे पहले वापस आ गई थी, और उसी दौरान ये सारी प्रॉब्लम शुरू हुई, यानी कि ब्लीडिंग वगैरह शुरू हुई। और जब ब्लीडिंग वगैरह शुरू हुई तो सबको पता था, मप्पी राहुल और भी बहुत सारे जो क्रिएटर्स थे उन सबको पता था, बस आंटी जी के सिवा सबको पता था। और यही बात आंटी जी को जो है दिक्कत कर गई कि मतलब सबको पता था। और फिर उसके बाद जब ऐसा जो मतलब जिस दिन फाइनल चीज़ें हुई हैं, यानी कि जिस दिन अबॉर्शन हुआ है, जब चीज़ें खराब हो गई हैं, तो फिर आंटी जी को ना बुला के इंटरनेशनल जीजा जी को कॉल कर दिया गया। यहाँ पे फिर से आंटी जी थोड़ा सा वो हुई, और यहाँ पे मैं थोड़ा सा अंशु को भी समझाना चाहूँगी, क्योंकि अंशु का जो बात करने का तरीका है, जो अभी भी उसके ब्लॉग आ रहे हैं, मतलब उस टाइम के ब्लॉग की बात छोड़ो, जो अभी नॉर्मल ब्लॉग आ रहे हैं उसमें भी कहीं ना कहीं एक टॉन्ट दिख रहा है, एक कहीं ना कहीं मतलब उन सारे वर्डिंग को अगर हम रिकोड करने बैठेंगे ना, तो भैया रे भैया कुछ ना कुछ मतलब जैसे लगता है कि ना, जिसको आना है आया, जिसको नहीं आना है मुझे किसी से रिश्ता नहीं रखना, मतलब बहुत सारी ऐसी चीज़ें हुई हैं। हालांकि आज की वीडियो में उन्होंने प्रिंस से बात करी है, यानी जो प्रिंस का जो ऑपरेशन हुआ है कान का, वो उस दौरान की बात कर रही है। उस टाइम पे उन्होंने बात करी है, और वो भी ठीक भी है। मतलब लास्ट में रात में 9 बजे उन्होंने बात करी, और दुआ देने की भी बात करी उन्होंने अपनी सास के साथ में बैठ के। अब ये बात जो है अंकल जो आंटी हैं, मतलब अप्सरा मॉम है, उनको बुरा लग गया, और उन्होंने बोला है कि मतलब ऐसा मत करो। उसके बाद इसी दूसरी कंट्रोवर्सी यहाँ पे शुरू हो रही है, मतलब ऐसा बोला है। और जो बहन है उनकी, मतलब अंशु है, उन्होंने खासकर मतलब बोला था कि मुझे इस बारे में बात नहीं करनी, इस बारे में कोई वीडियो ना बनाए, कोई कंटेंट ना छापे। खासकर रिएक्शन चैनल वालों को भी जो है टारगेट किया गया था, लेकिन उसके बावजूद भी भैया अपना खुद ही छाप रही हैं, उसी तरह से वीडियो बना रही हैं, उसी तरह के बातें कर रही हैं, उसी तरह का कंटेंट लेके आ रही हैं। कुछ ना कुछ उसमें हर वीडियो में अभी तक ऐसा ही हो रहा है कि कुछ ना कुछ तो टारगेट किया जा रहा है किसी को इनडायरेक्ट वे में। हाँ,
लेकिन हो सकता है ये बचकानी हरकतें हैं, अभी ऑरेंजो अभी छोटी है, हम इसको माफ़ कर देते हैं। क्या करना है जाने दो, क्या करना है, बच्ची है आपकी, संभल जाएंगे रिश्ते एक ना एक दिन। क्योंकि रिश्ते बिखरते देखा है जिस परिवार ने, उसी परिवार ने रिश्तों को बनाते हुए भी देखा है। जिस टाइम पे जो सचिन मनीषा वाला जो है ना, जगत दीदी वाला जो हुआ था ट्रायंगल, उसमें भी भैया हमेशा जो है आंटी दी ने साथ दिया, बहुत अच्छे से साथ दिया। और उसी के साथ में अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं डिट्टो की। जी हाँ, डिट्टो के बारे में कंट्रोवर्सी शुरू हो चुकी है, मतलब ये उसी टाइम से शुरू हो चुकी थी जब ये लोग बहुत ज़्यादा मिल रहे थे, बहुत ज़्यादा बातें कर रहे थे। और इन लोग की जो व्लॉगिंग थी उसमें भी थोड़ा अजीब अजीब जो हरकतें थी, जो टच करना, जो मारना कूटना। और इवन डिट्टो ने खुलेआम बोल दिया था कि तुम हमको पटा के दिखाओ भैया, पटा के दिखाओ। और इसी अभी बर्थडे वाली पार्टी में इन लोगों की हो गई है लड़ाई, यानी कि जगत भैया और जगत भाभी की। किस बात पे हुई है अभी तक नहीं पता चला है, लेकिन कहीं ना कहीं इन लोगों का जो कनेक्शन है वो शायद उन्हीं चीज़ों से है। मतलब जरूरी नहीं है कि चीज़ें गलत ही हों, लेकिन एक कहते हैं ना, दूध का जला छाछ भी फूक फूक कर पीता है, तो शायद मनीषा ऐसा ही कर रही है। और लड़ाई हुई थी, बहुत अच्छी बात है भैया, इनको बांध के रखो जगत भैया, थोड़ा सा है, कोई बात नहीं, पति है, कहीं नहीं जाएंगे, लेकिन बस थोड़ा सा टाइट होना पड़ेगा, थोड़ा सा बच्चों वाला बिहेवियर छोड़ना पड़ेगा मनीषा भाभी तुमको। हाँ चलो खैर। और उसके बाद में फिर बात कर लेते हैं, मतलब इतना ज्ञान दे दिया शायद बहुत है। मतलब देखो इंसान, मैंने बोला थोड़ा कॉमेडी वे में बोला, लेकिन बात यहाँ पे ये भी है कि मतलब यार थोड़ा सा डर लगता है हर इंसान को, हर लड़की को, जब ऐसी सारी चीज़ों से निकल चुके हो और खासकर वो सालों बाद उन सारी चीज़ों से निकल के आ पाई हो, तो फिर ऐसे में दिक्कत होती है। हालांकि जो जगत भैया है वो सिवान जाने से, मतलब अम्बाला जाने से पहले बहुत सारी वीडियोज़ बना नहीं पाए अपनी मम्मी पापा या फैमिली के साथ में, लेकिन उन्होंने मम्मी के साथ में प्रॉपर एक ब्लॉग शेयर किया, यानी कि आंटी जी के साथ में, जहाँ पे वो मम्मा के अपनी कमर पे लेटे हुए थे और आंटी जी लेटी हुई थी और वो उनके सहारे ऐसे बैठे हुए थे। अच्छा लगा। और ये बॉन्ड, फैमिली में एक बॉन्ड होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो कि जैसे कि अभी जो छोटे वाले भाई साहब हैं उनकी तबीयत खराब है और वो अपनी बहन के घर पे हैं और बहन बहुत अच्छे से केयर कर रही है, और उस बहाने बहन को भी टारगेट किया जा रहा है। तो मुझे नहीं लगता कि बहन को टारगेट करने की ज़रूरत है। देखो ये भाई बहन मम्मी पापा के अलावा इस दुनिया में शायद ही कोई नहीं होता है। मतलब ये आप अपनी लाइफ से सीख सकते हैं, हमारी लाइफ से सीख सकते हैं, किसी की भी लाइफ में देख सकते हैं कि ये एट द एंड आपकी फैमिली ही आपके साथ में होती है। ये बात आप नकार नहीं सकते, और यही हो रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं उनको जो है वो किया जा रहा है, टारगेट किया जा रहा है। तो आंटी जी ने मना कर दिया कि भैया मेरा फोटो ना लगाओ, मेरा थंबनेल ना लगाओ और हमको टैग मत करो, क्योंकि हमको गुस्सा लगती है। तो गुस्सा तो लगेगी भाई, अगर देखो गलत चीज़ों पे आप रिएक्शन दोगे तो गुस्सा तो लगेगी। आंटी जी मैं आपके साथ हूँ, कोई बात नहीं, मैं एक छोटी सी रिएक्शन वाली, मैं आपके साथ हूँ। आप रिएक्शन वाली बोल रही थी, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं भाई, देखो रिएक्शन वाले भी, आप सिर्फ रिएक्शन वाले मत बोला करिए आंटी जी, अच्छा नहीं लगता। कुछ लोग अच्छा भी बोलते हैं, या फिर कुछ लोग सिर्फ उतना ही बोलते हैं जो जितना समझ सकते हैं, और कुछ लोग जो छोटी बुद्धि के लोग होते हैं उनको सिर्फ निगेटिव चीज़ें दिखती हैं, तो इसलिए उन पर ध्यान मत दिया करिए। आप लोग बड़े बड़े ब्लॉगर कहाँ हैं। तो खैर ये तो मजे की बात थी, मतलब कॉमेडी में लीजिएगा इसको। लेकिन हाँ ये बात सही है कि हर चीज़ में निगेटिविटी ढूंढना भाई हर किसी के बस की बात नहीं, खासकर मेरे बस की बात तो नहीं है। और हर रिएक्शन चैनल वाला भी ऐसा नहीं है। लास्ट में आते आते आंटी जी ने ये बात भी बोल दी, तो ये बात बहुत अच्छी लगी कि मतलब हर किसी के लिए नहीं था, लेकिन कुछ लोग हैं जो कि एकदम पीछे पड़े हुए, मतलब टारगेट भी उन्हीं को करना है, उन्हीं के लिए 4 वीडियो भी बनाना है और उन्हीं के उस पर काम भी करना है, उनका वीडियो भी देखना है। और कुछ लोग ऐसा बोल के देखते हैं, कहते हैं झेला, हमने झेला वीडियो बनाने के लिए, और बाद में क्या करते हैं भैया, क्या करते हैं बाद में, छापते हैं ना, छापते हैं डॉलर है ना। तो ऐसी सारी चीज़ें हैं। लेकिन मैं यही कहूँगी एट द एंड हम बात कर लेते हैं। एट द एंड जो छोटे वाले भाई जी वो बहुत अच्छे, मतलब अच्छे हो जाए, बहुत अच्छे से जो है रिकवर हो जाए, और अपनी जो भाभी है, मतलब सॉरी जो अपनी वाइफ है उनके पास में बहुत जल्दी से आ जाए अपनी फैमिली के साथ में। और बहन ने बहुत अच्छे से देखभाल करी, ये भी कर सकते हैं। दूसरी बात ये है, एक बात मैं क्लियरली बोल दूं कि जो छोटी बहू है वो प्रेग्नेंट है। यस यस यस, मैं बता दूं छोटी बहू प्रेग्नेंट है। रीज़न मैं बताती हूँ, वीडियो स्किप मत करिएगा, बहुत देर देख चुके हैं, इतना देख लीजिएगा। सबसे पहला पॉइंट, जब ये लोग जो अम्बाला पार्टी हुई वहाँ पे ये लोग हरिद्वार नहाने गए थे, वहाँ पे नहीं गई वो। पता है क्यों? क्योंकि ऐसा होता है कि जब ऐसा कुछ होता है तो हमारे यहाँ बड़े बूढ़े कहते हैं कि नहाया वहाया नहीं जाता, मतलब नदी वदी के पास जाने से बचा जाता है।
दूसरी बात, अभी कुछ एक चीज़ और मुझे याद नहीं आ रही, आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, ठीक है। अभी क्या हुआ है, अभी आंटी जी ने आज वाले ब्लॉग में बोला है कि भैया मुझे पता है कि जब मैं बूढ़ी होंगी, जब मैं गिरूंगी पड़ूंगी या फिर बीमार होंगी, तो सेवा करने हमारे बेटे नहीं आएंगे, हमारी बहू आएंगी, और बहू को हमारी इस टाइम पे ज़रूरत है। तो जी हाँ, अब ये क्लियर हो गया है कि जो क्या नाम है, छोटी बहू रंजना, जो कि मुझे, खासकर मुझे बहुत अच्छी लगती है, सच बता रही हूँ। और मेरी बेटी को, मतलब जो मेरी बेटी है उसको मनीषा अच्छी लगती है, और मेरे को जो मतलब जैसे नहीं एक वो होता है, तो मुझे रंजना बहुत अच्छी लगती है। मैं अपना पर्सनल दे रही हूँ, बाकी आप लोगों का तो वो जो है ऐसा प्रेग्नेंट है। और भगवान करे किसी की नज़र ना लगे, किसी की बदुआ ना लगे, और किसी का मतलब किसी के बारे में गलत मत बोलिएगा, और किसी के बारे में कुछ भी ऐसा मत कहिएगा कि बुरा लग जाए, क्योंकि देखो ये सारी चीज़ें हैं। और आंटी जी ने बोला भी कि आप लोग आशीर्वाद दीजिए, आप लोग दुआ कीजिए कि जल्दी से जल्दी हमारी फैमिली में पोती पोता आंगन में वो खेले। और एक बात उन्होंने और बोली, जो कि ये थी कि मनीषा को नहीं करना था, मतलब शादी के बाद तुरंत बाद नहीं करना था। ये बात मैंने एक वीडियो में बोली थी कि शायद उसको एक तो पढ़ाई करनी थी, जो वो पढ़ाई इतनी कर रही थी, है ना। एग्जैक्ट उसके बारे में मुझे नहीं पता है, क्योंकि बहुत पहले से मैं इनको फॉलो नहीं करती। और दूसरी बात है कि उनको घूमना था बोल रही थी आंटी जी, तो अब ये सास का टॉन्ट ले जी। भाई सासें हमारे इंडिया में ऐसी होती है, कहीं ना कहीं तो सुना ही देंगी। और इसी सुनाने के नीचे कोई जो है वो लोग बोल देते हैं कि भाई देखो ये लोग आपस में ही कंट्रोवर्सी कर रहे हैं। और आंटी जी ने भी बोला ना कि हमारे घर में 5-6 ब्लॉगर है, अगर आप आपस में ही कंट्रोवर्सी करेंगे तो फिर भैया हमारे अच्छे खासे व्यूज आ जाएंगे। तो ये तो खैर गुस्से में बोला आंटी जी ने, और उन्होंने एक बात क्लियर करी कि अब हम किसी कंट्रोवर्सी का हिस्सा नहीं बनेंगे, हम कोशिश ये करेंगे कि हम कंट्रोवर्सी ना करें। और एक चीज उन्होंने बहुत ज्यादा क्लियर बोली है, बहुत बार बोली ये चीज, कि जैसा आप लोगों को दिखाया जा रहा ना, ऐसा कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है, इससे बिल्कुल अलग है। तो हो सकता है कि जो चीजें हो, मतलब जो उनकी बहन वाला केस है, यानी कि जो यशोदा मैया की बेटी है ना, छोटी वाली, है ना, तो उनके बारे में शायद कुछ ऐसा है जो कि शायद मतलब उन्हीं को पता है या फिर किसी को नहीं पता, क्योंकि उन्होंने ये क्लियरली बोला है कि जैसा आपको दिखाया जा रहा वैसा कुछ नहीं है, जो चीज़ें हैं नहीं वही दिखाई जा रही, बिल्कुल बेसलेस चीज़ें हैं। तो आई डोंट नो कि मतलब क्या बेसलेस चीज़ें हैं जो कि नहीं मतलब हम लोगों तक पहुंच के नहीं आ रही हैं सामने, या फिर हम लोगों को दिखाई नहीं जा रही, हम लोगों को पता नहीं चल रही है। फिलहाल तो यही बात आई है कि मतलब जो चीज़ें निकल के आई हैं अब तक, वो शायद एक प्रकार का हम बोल सकते हैं कि बेसलेस है, बिल्कुल भी जिनका कोई मतलब नहीं है। हो सकता है भाई ब्लॉगर्स कई बार झूठे साबित हुए हैं, तो हो सकता है कि कुछ चीज़ें हो इसमें, वो मैं बोलूँगी नहीं, क्योंकि अभी देखो जो चीज़ सोशल मीडिया पे है हम सिर्फ उन्हीं पे बात करते हैं, और रिएक्शन देना हमारा काम है, एज ए काम हमने चुना है, और आप लोगों का सपोर्ट भी मिला है, और होप सो आगे भी मिलता रहेगा। और बस मनीषा सावधान हो जाओ, सावधान होने की ज़रूरत है मनीषा को। और सचिन को थोड़ा सा भाई मेच्योर होना पड़ेगा, और मेच्योर क्या मतलब थोड़ा सा सिंसियरिटी के साथ रिश्ता निभाए ना उस दिन सारी चीज़ें, सारी प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। और मनीषा का जिस दिन ट्रस्ट सच में जीत लिया ना, उस दिन शायद मनीषा को डर ही नहीं लगेगा, क्योंकि किसी भी लड़की को, किसी भी औरत को, किसी भी बीबी को, किसी भी इंसान को डर तब लगने लगता है जब वो एक बार धोखा खाया होता है, और वो अभी धोखा खा चुकी है। ऐसी सारी चीज़ें हुई, दीदी दीदी करते करते आगे का वर्ड नहीं बोलना है, बिल्कुल भी नहीं बोलना है, गलत बात हो जाएगी, है ना। किसी के जले पे नमक नहीं छिड़कना है, जो चीज़ें हो गई। अभी क्या है, अभी जो है बहुत अच्छा जा रहा है यार, ठीक है, मतलब बस जो चीज़ें हो रही हैं, अगर ऐसी सारी चीज़ें हैं तो थोड़ा सा सावधान होने की ज़रूरत है, खासकर जगत भैया को, क्योंकि ऐसी चीज़ें शुरू होती हैं और कब ये आग पकड़ लेती हैं पता ही नहीं चलता है। और सुनाई ये दे रहा है कि शायद कोई कमेंट सेक्शन भी ऑफ है, शायद डिट्टो का जो भी है ना, हम ज़्यादा उनको देख नहीं पाते हैं। फिलहाल उनके बारे में, उनके भाई के बारे में मैं सोच रही हूँ एक पूरा प्रॉपर वीडियो बनाऊंगी मैं, और वैसे भी मैं डेली वीडियो बना नहीं पाती, तो मैंने सारी अपडेट दे दी, जो कि मुझे जितना भी ज्ञान प्राप्त हुआ था आप लोगों तक पहुँचा दिया। अभी आप लोगों को कैसा लग रहा है बता सकते हैं लास्ट में, है ना। थोड़ा सा अच्छा रहा यार जो भी है ना। तो मैंने अपना ओपिनियन शेयर किया, आप लोग भी अपना ओपिनियन शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा कमेंट बॉक्स में। मिलते हैं हम आपसे किसी नेक्स्ट रिएक्शन वीडियो के साथ में, या फिर किसी नॉलेजेबल वीडियो के साथ में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिएगा, मस्त रहिएगा, अपनों का ख्याल रखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय श्री राम, राधे राधे।